इसमें क्या है सीन? ओके, कुछ प्रॉब्लम है बेटा, वो देखेंगे। कंटिन्यू रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का कर रहे हैं हम लोग। इस केस में जरा सा सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करना। क्या होता है, ऑल द आइडियल गैस इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया। आइडियल गैस के हिसाब से गैस विच ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, वो पढ़े। लेकिन आपको हमने क्या बोला कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल द गैसेस कैन बिहेव एज आइडियल गैस। इसे आइडियल गैस में बताया गया था आराम से प्रेशर के साथ वॉल्यूम जैसे घट रहा है तो with a decrease p is inversely proportional to volume, but we find deviation from that ideal situation. This is ideal one. Deviation है at very high pressure the measured volume is more than the calculated. देखा गया कि ब्लू वाला दिखा रहा है, लेकर के चलते हैं क्योंकि इट शुड बी, मतलब एक आइडियल सिचुएशन की सवेरे उठ करके उठना चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए सवेरे उठ करके, फिर रात में जल्दी सो जाना चाहिए, कभी भी गंदी बात सोचनी नहीं चाहिए किसी के बारे में, ये सब सब ऑल दोस थिंग्स आर आइडियल सिचुएशन, बट नॉट नेसेसरी दैट ओके यू कैन बिहेव ओनली आइडियली। तो डेविएशन होता है, उस डेविएशन वाली चीज को हम लोग रियल गैस करते हुए बात करते हैं। तो इस चीज में दिमाग हमें डाली गई हम लोगों को कि देर इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, there is deviation from ideal behavior. Everybody knows that PV is equal to nRT, ठीक है, and nRT is equal to 1 होगा। एंड ये जो 1, ये जो वैल्यू दिया गया है, कोई एक वैल्यू है 1 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज 1 वैल्यू which is going to be named as what? Compressibility factor. लेकिन वही रियल गैस में PV is not equal to nRT, it means Z is not equal to 1, यानी कि है ये, इसको ठीक से आप देखें क्या लिखा हुआ है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इट इज सीन एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर डेविएशन बताया गया है। क्यों हाई टेम्परेचर गैस डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन, ठीक है, जो आइडियल सिचुएशन कर रहे हैं, एंड कितना डेविएशन होगा वो बोला गया है विच इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कितना डेविएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी एड्रेस्ड बाय ये जेड, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे there will be positive deviation if z is going to be greater than 1. There will be negative deviation when it is going to be less than 1. Why do gases deviate from the ideal behavior? ये question mark है, ये आपके दिमाग में ये question आनी चाहिए कि deviate क्यों करता है वो? Why do gases deviate from ideal behavior? Reason क्या है? And what are the conditions under which gas deviate from ideal? का बहुत ही important है। पहले अपने दिमाग में इस चीज को डालोगे, व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, एंड डेविएट कर भी रहा है तो व्हाट आर दोज कंडीशन अंडर विच गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, ठीक है। तो इस केस में कहा गया किस किस चीज से यदि डेविएशन हुआ है तो क्या क्या थिंग द डेविएशन, वो नेचर ऑफ द गैस, गैस कैसा है, कौन ज्यादा लिक्विफाइबल है उसकी वजह से, प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से। मतलब ये 3 फैक्टर किसी भी गैस को आइडियल से रियल डेविएशन करवा सकता है। लेकिन इसके अलावा हमको एक चीज जानना बहुत जरूरी है जो कि हमको हेल्प करेगा, ऑफ गैसेस हमको जानना जरूरी है इसके बारे में कि आइडियल सिचुएशन में किस किस चीज को इग्नोर किया गया। पहले हमको जानना होगा ना कि आइडियल सिचुएशन में गैस के बारे में क्या बोला गया था, क्या क्या चीज बोला गया। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, आपको फिजिक्स में भी मदद आएगा। मेन एजम्पशन माना गया गैस के बारे में कुछ कुछ अपने मने मने कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सब चीज, हर सब्सटेंस तो किसी न किसी चीज से बना हुआ है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। हम पिछले क्लास में भी आपसे बात कर रहे थे कि ये जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इतना छोटा है ना, इन लोगों ने सबने इग्नोर कर दिया उसको। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, इसको क्या माना गया? नेग्लिजिबल माना गया। और बोला गया यहाँ पर कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, रैपिड रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बोला गया कि लगातार ये मूव करता रहता है। दिस कंटिन्यूसली मूव each other and with the wall of the container, कहा गया कि ये कोलाइड आपस में करता होगा, वॉल से भी कोलाइड कर रहा है। Molecules are perfectly elastic bodies and there is no loss of kinetic energy during collision. इन लोगों का क्या है कि आपस में कोलाइड करके एनर्जी बढ़ गया
फिर थोड़ी देर के बाद घट भी जाता है, मतलब कि किसी मॉलिक्यूल का एनर्जी ऐसा नहीं। ऑल मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज एंड देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। अपने मन से सोचा गया कि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। एंड ये भी बोला गया कि जो प्रेशर गैस की वजह से होगा वो दैट इज ड्यू टू वॉल में हिट जो कर रहा है, आपस में इनका इंटरनल अट्रैक्शन होगा, इसके बारे में इग्नोर किया गया कि आपस में क्या अट्रैक्शन होगा, इसके बारे में ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन कितना फोर्स वो लगा रहे हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसके बारे में ये बात हुई है। यही चीज आगे क्या वो डिफरेंट एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड के काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होगा दैट इज 3/2 RT। बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया नहीं गया है, बस बोला गया है कि इट इज ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसके बारे में आपको वैल्यू दिया रहेगा, कोई न्यूमेरिकल मॉलिक्यूल्स का कितना होता है, वो 3/2 RT के के बराबर। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड इट्स अ गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। ये हम थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बस दे दिए हैं, और ये बेसिकली आपको पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, हमारे यहाँ से हटा दिया है, मतलब हम लोग के पास यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि it is thus found the real gases do not follow ideal gas equation under all conditions। अब बताइए डेविएशन के पीछे रीजन क्या फैक्ट्स है, किसको हम ब्लेम ऑफ अ गैस, दिस इज द मेन रीजन, फर्स्ट रीजन फॉर डेविएशन। In the molecules of a gas. Second, volume of the molecules of gas is negligibly small compared to space occupied by the gas। एकदम से नहीं के बराबर है। इस चीज को इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया, दो चीज को। ठीक है, इसी को फिर करेक्ट किया गया और आपको ये एक्सप्रेशन लाया गया जो कि अभी हम समझाने जा रहे हैं आपको। इसका डेरिवेशन समझाएंगे अभी तुरंत। तो डेरिवेशन आपको हम सिखाने जा रहे हैं। ये जो इक्वेशन देख रहे हो ना, वैंडरवाल साइंटिस्ट ने दिया, ये अभी आपको हम समझाने जा रहे हैं। कैसे आया वो इक्वेशन, इसके बारे में आपको अभी अभी बताएंगे। यहाँ पर आइए, कैसे इसको समझाने की कोशिश की गई है समझिएगा। ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, ये स्कूल वगैरह में भी आएगा, आपको हर एग्जाम्स में आएगा। ये आपका आइडियल सिचुएशन है। अब कहता है कि कृपया करके आप सारा चीज काउंट कीजिए। आपने किसको इग्नोर किया था, वॉल्यूम इग्नोर किया, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल and intermolecular forces of attraction। Forces of attraction, volume of each molecule and second intermolecular। ये आपका इंटरनल प्रेशर देता है। अच्छा एक बात बताओ, हर चीज जो है, जैसे 5 बच्चे हैं बेटा, जैसे ABCDE 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 के केवल एक्सटर्नल लुक को देख फील कर रहा है, फीलिंग क्या एक जैसी होगी, मतलब एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब जो है, जस्ट उसकी शक्ल से हम लोग बोलेंगे कि भाई तुमको 5 सब्जेक्ट पढ़ना था और स्कूल में एक जैसी पढ़ाई हो रही है और देखने से सब कुछ एक जैसा ऊपर से जो लग रहा है, तो तुमको क्या लगता है कि ऊपर से शक्ल देख करके लगेगा कि नहीं, कोई टेंशन जरा सा। सबके अलग अलग फीलिंग होगी, अलग अलग फीलिंग इसलिए होगी कि इट डिपेंड्स अपॉन उनके फैमिली में क्या क्या टेंशन है, जिसको सब लोग इग्नोर कर देता है कि व्हाट इज दैट इंटरनल प्रॉब्लम इन, मतलब घर में क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, सराउंडिंग में क्या प्रॉब्लम है, आपको और क्या चीज की तकलीफ है, तबियत ठीक नहीं है, क्या इंटरनल हैप्पीनेस किसी भी तरीके से। तो यही चीज गैस के साथ भी हुआ, इंटरनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से रियल प्रेशर अफेक्टेड हुआ। ये आपका आइडियल सिचुएशन है। इसी में
मॉडिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन गिवन बाय साइंटिस्ट वैन डर वाल। ठीक है, तो सबसे पहला उठाया गया देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम करेक्शन की बात उठी। वॉल्यूम करेक्शन में कहा जाएगा, ओरिजिनल ध्यान रखेंगे हम लोग, ऐसा चेंज हुआ है v माइनस एन बी, ये एक्सप्रेशन आया है, ये आपका वॉल्यूम करेक्शन है, दिस इज योर v आइडियल, उसकी जगह पे रियल v रियल आया है। कहा गया कि जो रियल में वॉल्यूम होगा, जैसे वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हमने आपको बताया ना कि ये कंटेनर है एंड ये मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल, सबके साइज एक जैसे, ईच मॉलिक्यूल इज बी। ठीक है, हर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, बी है। n मॉलिक्यूल्स है तो वॉल्यूम ऑफ n मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू nb। देख पा रहे हैं, यदि n मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, जैसे एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा साइज लेता है लेकिन ढेरों मॉलिक्यूल्स है, तो नेचुरली ये कहा गया कि जब पूछा जाता था कि कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, तो पूरा क्लियर कट ये लेंथ ब्रेथ हाइट बता करके उतनी वॉल्यूम बताई जाती थी। देखा गया क्या कि रियलिटी में जो आइडियल वॉल्यूम है, या फिर हम ऐसे बोलने की कोशिश करें आपको समझाने की, जो रियल वॉल्यूम है, सपोज करो कि ये स्पेस को यहाँ पे मतलब एक जगह में सामान रखा रहता है, तो सही सिचुएशन क्या है कि आदमी उसको छोड़ छोड़ करके लगाएगा ना, मतलब जहां जहां सामान रखा रहेगा उसको छोड़ करके उतना क्लीन करने की कोशिश करता है, क्योंकि स्पेस उतना ऑक्यूपाइड हो गया है, जो खाली जगह है। तो कहा गया कि रियलिटी में वो आइडियल वॉल्यूम से कम है। जो माना गया था रियलिटी में, रियल की जो बात रियल कह रहे हैं, रियल वॉल्यूम जो होगा वो आइडियल से ज्यादा होगा। आइडियल केवल इतना जो खाली दिख रहा था ना, उसकी बात करता था। जैसे आप घर खरीदते हो, तो घर खरीदते बेड वेड छोड़ करके नहीं बताया जाता है। तो रियल वॉल्यूम जो है दैट इज गोइंग टू बी, ये दैट इज गोइंग टू बी क्या क्या बोलने की कोशिश करेंगे, वी आइडियल प्लस एनबी। आइडियल ने क्या किया था, इनको इग्नोर कर दिया था, इनको इग्नोर वॉल्यूम है, जबकि रियलिटी में जो स्पेस ऑक्यूपाइड में है वो भी तो वॉल्यूम होगा ना। वॉल्यूम तो इनकी, ये लोग इतनी इतनी जगह ले लिए हैं, जो खाली जगह था ना, आइडियल सिचुएशन में केवल खाली जगह को काउंट कर रहा था, खाली जगह को। लेकिन रियलिटी में खाली जगह नहीं हो सकता है आपका, सब उठे हुए वहां ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे रूम में बहुत सारा जगह जो है वो बेड बेड उसको कवर कर चुका है, बहुत सारी चीजें, तो आपको वो बेड वाले स्पेस को भी तो काउंट करना होगा ना, वो भी तो आपके रूम के अंदर का वॉल्यूम काउंट होता है। तो रियलिटी में कहा गया कि इट इज मोर देन आइडियल। आइडियल ने केवल खाली जगह को लिया था, ठीक है, तो इनको इनका कोई आइडेंटिटी ही नहीं रखा था। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स का इसको छोड़ दिया। तो अब बताओ कि वी रियल इज रियलिटी में ग्रेटर देन वी आइडियल बाय हाउ मच, इतना से। रियल जो है वॉल्यूम वो आइडियल से ज्यादा है, इतना। आइडियल बिहेवियर, आइडियल वॉल्यूम कितना होगा, आइडियल इज वी रियल माइनस एनबी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। इसके बाद आइए, क्लियर है ये चीज, बेटा रिपीट करना होगा तो आप बताइएगा, लिखना कुछ करना, बोलना होगा। अभी भी वॉइस में गड़बड़ी आ रही है,
वॉइस में गड़बड़ी है बेटा, लिखिए वहां पर। हमारी इट्स नाउ ओके, राइट। यहाँ अब आ जाइए प्रेशर करेक्शन। अब जैसे देखना, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में भी तो कोलाइड करेंगे ना। आइडियल प्रेशर माना गया था फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, लेकिन आप जान लो कि यदि कोई मॉलिक्यूल दौड़ करके यहाँ हिट करने जा रहा है तो ये अंदर से वो ये सुने हुए हो लंगड़ी मार देना। यदि ये दौड़ करके इधर जा रहा है तो आपको नहीं लग रहा है कि एक दूसरे ये लोग डिस्टर्ब जो होगा वो डिस्टर्ब करेगा। यानी कि रियल में प्रेशर कम होगा किससे? आइडियल से। मतलब वो जो बाहर धक्का देने जा रहा है, प्रेशर का डेफिनेशन होता है फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। प्रेशर का रियल मीनिंग होता है फुल ऑफ द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। लेकिन आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जब जाकर के उसको हिट करने जा रहा है तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको आपस में एक दूसरे को हिट करते हुए यहाँ पर उसको हिट करने देंगे ही नहीं। उसको हिट करने नहीं से दौड़ करके आप सपोज करो कि दीवार को टच करने जा रहे हो, आपका फ्रेंड जो है बीच में पैर फंसा दिया, तो रियलिटी में जो प्रेशर लग रहा है वॉल पे वो आइडियल सिचुएशन से कम है। समझ पा रहे हो इस चीज को? कितना से कम है वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। पी रियल माइनस पी इंटरनल। पी आइडियल माइनस पी इंटरनल की बात करेंगे। जो रियल होगा इफ आएंगे। विल डू वन थिंग, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। ये यहाँ के केस में देखिएगा, इसको रिपीट कर देंगे हम जरा सा एक बार की, ठीक है? पी रियल एंड पी आइडियल वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये जो फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, इसको थोड़ा कम करता है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहे हैं, दैट इज गोइंग टू नलिफाई दिस इफेक्ट या मिनिमाइज दिस इफेक्ट। तो रियल में जो फोर्स लग रहा है वॉल ऑफ द कंटेनर वो कम लगेगा आइडियल से। कितना कम लगेगा? पी इंटरनल प्रेशर जो है इतना से। ये पी इंटरनल क्या है? पी इंटरनल इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो देख रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम, स्पेस गिवन। यदि वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो इंटरनल प्रेशर कम होगा। एक बात को हर समय ध्यान रखिएगा कि ये जैसे स्कूल में ही तुम्हारा अचानक सीढ़ी वगैरह पर से उतर रहे हो या फिर क्लासरूम में ही अचानक से भगदड़ मचती है, तो स्पेस कम होने की वजह से आपस में स्पेस कम, टकराहट ज्यादा होती है। यदि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इंटरनल प्रेशर कम होगा। इंटरनल प्रेशर इज क्या? आपस में कोलिजन होना। यदि बहुत ज्यादा स्पेस होगा तो इंटरनल प्रेशर कम होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि बहुत भीड़ होगी तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा। अब ये इंटरनल प्रेशर की जगह पर वी कैन राइट हियर n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, मींस p रियल इज इक्वल टू p आइडियल माइनस p इंटरनल। सो ये जो p आइडियल हुआ आपका, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? क्योंकि हमने बोला कि p इंटरनल जो है
that is directly proportional to n square and inversely proportional to v square. अब proportional sign हटा दीजिएगा तो वहां पर आ जाएगा एक constant which is going to be called n square by a. ये आपका एक constant value आ जाएगा और इस कांस्टेंट को यहां पर डाल देना है, ये एक्सप्रेशन को डाल देना है an square by v square p रियल। ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताओ, ये क्लियर है या नहीं, जल्दी से बोलिए। इज इट क्लियर कि आपका जो रियलिटी में प्रेशर है वो मॉलिक्यूल्स के आपसी लड़ाई की वजह से आइडियल में ये सब इग्नोर किया हुआ था, उससे कम होता है रियल में। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से बता देंगे, रुक जाइए, और इसको फिर से बता देंगे, और इसके बाद क्योंकि ये अपनी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना PV इज इक्वल टू nRT। हम P क्या लेकर आए, P रियल प्लस an स्क्वायर बाई v स्क्वायर, v की जगह पे क्या लेकर आए, आइडियल, दीज आर आइडियल, v रियल माइनस nb इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन आ गया। A and B are constant, A and B are van der Waals constant। और ये एक्सप्रेशन आ गया, क्या के आइडियल निकाले और वैल्यू पुट कर दिए तो मॉडिफिकेशन हो गया। इसको एक बार ये फिर से हम लोग देख लें। सबसे पहले आ जाइए, वॉल्यूम करेक्शन की बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या हुआ कि जो आइडियल सिचुएशन था, आइडियल सिचुएशन केवल क्या था कि जितना जगह खाली है ना, बचा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को इग्नोर किया, मॉलिक्यूल्स को इग्नोर किया तो जितना खाली दिख रहा था उसी को वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताता था। लेकिन रियलिटी में वॉल्यूम आपका खाली के अलावा इन सबों की भी काउंटिंग होगी। तो V रियल इज V आइडियल से ज्यादा, आइडियल में तो इग्नोर किया, प्लस NB। व्हाई डिड आई टेक NB? बिकॉज B इज अ वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ n molecules, that is going to be NB। So V real जो आपका हुआ वो that is the V ideal plus NB करते हुए वैल्यू आया, and V real is always greater than V ideal। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि आप जब कोई नए घर में जाते हो तो जो रूम का जो साइज होगा या घर का जो साइज होगा, खुले वाला जो रहेगा, उसी के हिसाब से आपको बेचा गया होगा ना रियलिटी में। अब ये तो नहीं बोला गया कि सामान भरा हुआ रहेगा, जितना सामान रखने, इधर बेड रख दिए, इधर सोफा रख दिए, जो खाली रहेगा उसके हिसाब से मेरे को पैसे देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। इसको पूरे को काउंट करना होगा। तो आइडियल ने इसको इग्नोर कर दिया था, तो रियल में V आइडियल प्लस NB आया। तो V आइडियल क्या होगा, V रियल माइनस NB, क्योंकि हमको इसी को मॉडिफाई करना है, तो इसकी जगह पे पुट करने के लिए V रियल माइनस NB यहां लिखेंगे। इसके अलावा प्रेशर का करेक्शन हुआ। प्रेशर करेक्शन के टाइम में क्या हुआ कि इसका डेफिनेशन क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जा के धक्का देने जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का आपस में जो है, आपस में जो इंटरेक्शन है, वो यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसकी वो कम हो जा रहा है। वो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वॉल पे वो कम हो जा रहा है ड्यू टू इंटरनल प्रेशर। क्यों कम हो जा रहा है, क्यों यहाँ पर कम हुए जा रहा है? कम होने के पीछे वजह सिंपल है कि ये लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, धक्का मुक्की करेंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स दिल से नहीं कर पाएंगे, तो P रियल कम होता है आइडियल से। आइडियल में सोचा गया कि देयर विल बी नो धक्का मुक्की, बड़े अच्छे सब लोग हैं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करते हैं, जा के वॉल को टच करते हुए आएंगे डिसिप्लिन वे में, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं थी। वहां पर बकायदा आंतरिक लड़ाई जो है वो रियलिटी, वो प्रेशर को कमा देता है, घटा देता है। तो ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको? P ideal minus P internal, and P internal depends upon, it is directly proportional to n का मतलब हुआ number of molecules, and V का मतलब हुआ वॉल्यूम। ठीक है, जिसकी वजह से रियल का आप देख चुके हो, हम लोग यहां पर नोट करके लिख सकते हैं, रियल प्रेशर इज लेस देन आइडियल, आइडियल
ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सबको समझ में आ रही है ये बात? रियल प्रेशर इज लेस देन आइडियल ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। किस चीज पर इनवर्सली है? वॉल्यूम पर। वैल्यू पुट कर दिए। ये जो निकाला हमने कि P इंटरनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो A आता है, हमने वैल्यू पुट कर दिया। P रियल इज इक्वल टू P आइडियल माइनस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, बट P आइडियल इज P रियल प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। A एंड B आर वैन डर वाल कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिट क्या होगा A एंड B का? AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटरनल प्रेशर जो बोले थे। ए का यूनिट चाहिए, ए का यूनिट निकालने जा रहे हैं हम लोग। P इज एटमॉस्फेयर, V मतलब लीटर स्क्वायर, एंड ये नंबर ऑफ मोल्स है पर मोल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। उसी तरीके से ये हुआ एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल पी इंटरनल। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे इसका एन बी इज इक्वल टू इंटरनल वॉल्यूम। ये एन बी इज इक्वल टू इंटरनल वॉल्यूम की जब बात आई तो बी इज इंटरनल वॉल्यूम, दिस इज लीटर ईयर, ये पर मोल। ठीक है, लीटर पर मोल करके इसका यूनिट बहुत बार पूछा जाता है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दिखाएंगे ये हम लोगों ने निकाला, यहां देख लो। सब लोग कन्विंस्ड हो कहां से आया ये चीज? ये सारी चीजें दिख रही है आपको? कहां से आया है ये? ठीक है, इसके बाद इस ग्राफ को देखिएगा, इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ग्राफ क्या कह रहा है? ये सिचुएशन यदि आइडियल गैस का है तो कितने सारे एकदम से कभी आइडियल गैस फॉलो ही नहीं करते। ये आपका ZPV अपॉन nRT है एंड दिस इज P हियर। ये हाइड्रोजन कभी भी आइडियल गैस बहुत ही छोटा सा प्रेशर होगा तभी करेगा ये। ठीक है, एग्जैक्टली एट वेरी दिस पर्टिकुलर पार्ट hydrogen is not going to follow this ideal gas situation. और कौन नहीं फॉलो करेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन थोड़ी देर तक फॉलो करेगा, उसके बाद फॉलो नहीं करेगा आइडियल सिचुएशन। इस ग्राफ को देखिए, ऑक्सीजन लो प्रेशर पर फॉलो किया भी आइडियल, यहां पर यहां आइडियल बना है ये वाली चीज पर। इस वाले पे फॉलो भी करेगा, या ये थोड़ा सा फॉलो किया है लेकिन ऊपर ही रहा है ये। Z ग्रेटर देन 1 हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के लिए Z ग्रेटर देन 1 है, और ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा लेस देन 1 हुआ था, आइडियल बना, फिर डेविएशन हो गया। ये सब Z लेस देन 1 था, उसके बाद आइडियल बना, फिर उसके बाद CH4। लेकिन आपसे अक्सर ना पूछा जाता है कौन सा दो गैस कभी भी आइडियल बन ही नहीं पाया ठीक से, वो है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एट हाई प्रेशर ऑल द गैसेस हैव Z ग्रेटर देन 1। ज्यादा प्रेशर है तो सारे गैसेस का Z ग्रेटर देन 1 है, और Z यदि ग्रेटर देन 1 होगा, एक बात समझ लीजिए जरा सा, यदि ये वैल्यू Z है और ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब जान लो कि प्रेशर बहुत ज्यादा है या वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो दे आर मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। यदि वैसे गैसेस को आप कहीं पर ब्लैडर में लीजिएगा तो उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है,
क्योंकि प्रेशर, यदि गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वो उसको आप दबा नहीं सकते, दे आर मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस, ये आपको जानना है। एट इंटरमीडिएट प्रेशर मोस्ट गैसेस हैव Z लेस देन 1, ठीक है, ये बात को ध्यान देना होगा। तो थोड़ा सा लगता है कोई आए। ये दिख रहा है अभी सभी लोगों को? इस चीज को जरा देखिएगा। Z for ideal gas it is 1. शशांक, आइडियल गैस के लिए PV अपॉन nRT that is going to be equal to 1. वो हमने पहले स्लाइड्स में आपको बोला था। PV अपॉन RT, यदि थोड़े से हम लोग ये करें, ध्यान से देखें इसको, PV अपॉन RT is equal to 1, that is going to be for ideal gas. ये पॉइंट है आपका। PV is equal to nRT, तो PV अपॉन RT is equal to 1 होगा तो आइडियल गैस का इंडिकेशन है। ग्रेटर देन 1 होगा यानी कि डेविएशन है, लेस देन 1 होगा तो डेविएशन है। अब पहचान क्या है, आप गैस के बारे में क्या समझते हो? यदि ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब उसको आप ठीक से कंप्रेस नहीं कर सकते हो। ये सबका उसका प्रेशर फ्रॉम गैस साइड इज सो मच यू कैन नॉट कंप्रेस इट। एट इंटरमीडिएट प्रेशर मोस्ट गैसेस हैव Z ग्रेटर, ये वाले एरिया में देखिएगा लेस देन 1 है। यहाँ लिखा हुआ है आपका एट हाई प्रेशर ऑल द गैसेस हैव Z ग्रेटर देन 1, जो हमने आपको समझाया है वो सारा पॉइंट लिखा हुआ है। अब एक बात बताऊं, एकदम ध्यान से, किस समय आपको लगता है कि रियल गैस जो है आइडियल की तरह बिहेव करेगा? मतलब समझ में हमको आ गया कि हमने प्रेशर इग्नोर किया था, समझ में आ गया कि वॉल्यूम इग्नोर किया तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन आया, लेकिन वहां पर भी सच्चाई तो यही है ना कि आपको किस समय ऐसा लगता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, जिसको हम लोगों ने पॉइंट आउट किया है? किस समय आपको लगता है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी इग्नोर्ड? यदि बहुत बड़ा, सपोज करो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है आपके यहाँ स्कूल में, और यदि केवल 20 बच्चा उस ग्राउंड में फैला हुआ है, तो 20 बच्चे का आपस में, यदि बहुत बड़ा ग्राउंड है यानी कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वो 20 बच्चों का आपस में कभी भी यदि उनको दौड़ने के लिए बोला जाएगा, एंड इट्स वेरी बिग, यदि ग्राउंड तुम समझते हो किसकी बात हम कर रहे हैं, वो उसमें यदि स्टेडियम वगैरह जैसा चीज है, वहां पर 20 बच्चे यदि दौड़ रहे हैं तो 20 बच्चे कभी भी आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, तो इंटरनल प्रेशर नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, एंड वॉल्यूम तभी ज्यादा होगा जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, सो एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर वॉल्यूम कब ज्यादा होगा? यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है एंड प्रेशर आपका बहुत कम है, तो वैसे केस में वॉल्यूम नेचुरली ज्यादा होगा, तो इंटरनल प्रेशर यानी कि आंतरिक लड़ाई जो है ना, बिल्कुल नहीं होगी, नेग्लिजिबल होगी, और वो लोग दिखेंगे भी नहीं, बहुत रिमार्केबल वे में उतने मॉलिक्यूल्स दिखेंगे नहीं। तो वैसे केस में आपका रियल गैस स्टार्ट शोइंग एज अ आइडियल गैस, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। ये बात को जान लो, दैट दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज व्हाट? आइडियल गैस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन कैन रियल गैस एक्ट एज अ आइडियल गैस? जिस समय एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यहाँ देख लीजिए,
In other words, we can say that behavior of the gas becomes more ideal when pressure is very low. Pressure is very low and temperature is high. ये भी depend करेगा nature of the gas and its temperature. The temperature at which a real gas obeys ideal gas over an appreciable range of pressure is called Boyle's temperature. जिस temperature पर real gas ideal की तरह behave करने लगता है, बहुत particular pressure पर उसको हम लोग Boyle's temperature बोलते हैं, नहीं तो Boyle's point बोलते हैं. ये बात जान लीजिए. ये सारा point लिखा रहेगा, आप उस चीज को note कर लीजिएगा. कब आपका आइडियल रियल गैस आइडियल हो जाता है, ये काफी क्वेश्चन रहता है. एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैस शोज आइडियल बिहेवियर. ठीक है, ये बात क्लियर है. सिग्निफिकेंस ऑफ जेड, ये वाली चीज देखिएगा. सिग्निफिकेंस ऑफ जेड से कहने का मतलब क्या है कि जेड का सिग्निफिकेंस क्या है. जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी. एंड इस केस में जो आइडियल सिचुएशन होगा दैट इज एनआरटी बाय पी. and Z आप निकालिएगा V real upon V ideal. Compressibility factor, Z को compressibility factor बोला गया है, तो we can say that it is ratio of actual molar volume of gas to the molar volume of it. If it were ideal gas at that temperature and pressure. तो इतनी ही बातें थी जो कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन में थी. और इसके बाद क्या किया गया है का जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया गया है. मतलब फॉर 2021 आपके लिए टॉपिक को एलिमिनेट किया हुआ है. तो ये जो स्लाइड्स जितने भी हैं उसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो भी बचा कुचा क्वेश्चंस बेस्ड है उसको उठाएंगे. सही है.